हाँ। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्कदिम्पते गोच्छामि समयपावड विनमो सुधकेवलीवणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समयसा जी ग्रंथाधिराज विराजमान है। 387 से 391 गाथाओं में जीव की कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध किया कि तुम कर्ता भी नहीं और भोक्ता भी नहीं हो। और अब जो आगे 15 गाथाओं में चर्चा चलने वाली है उसमें जीव पर द्रव्य और प्रभाव से भी कुछ भी संबंधित नहीं है। तो ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार जैसे कहा जाता है इस सब का निचोड़ कर रहा है। तो अभी सबसे भेद ज्ञान करा रहा है। भेद ज्ञान क्यों करा रहा है? क्योंकि वस्तु स्वरूप से भिन्न नहीं है और अज्ञान से वो भिन्न जानता नहीं है, मानता नहीं है, इसलिए वो जुट जाता है, जुटता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म बंधन हो जाता है। और कर्म बंधन है तो फल होगा, फल है और उस फल की तरफ लक्ष्य जाएगा, उससे विरक्ति होगी नहीं, उससे भिन्नता जानने में आएगी नहीं अपने स्वभाव की, तो वापस जुड़ान होके ऐसा ही चलता रहेगा। तो कि कभी ना कभी इसको भिन्न करना चाहिए, भेद करना चाहिए, इसीलिए भेद ज्ञान की भावनाओं को नचा रहे। कल हमने जो 234 नंबर का कलश था उसका पाठ भी किया था, उसका पढ़ा भी था। कल अपनी एक महत्वपूर्ण बात यह आ रही थी कि पदार्थ के विस्तार के साथ उदित होने से उत्पन्न होने वाली क्रिया उनसे रहे। मतलब क्या है? एक बार मैं श्लोकार्थ पढ़ लेता हूँ तो लिंक लगेगा और फिर बाद में अगर अपने को आपको कुछ भाव प्रकट करने की क्या कहना चाहते हैं तो बहुत खुशी होगी। या कह रहे यहाँ से अब इस सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में आगे की गाथाओं में यह कहते हैं समस्त वस्तुओं से भिन्नत्व के निश्चय द्वारा पृथक किया गया ज्ञान या ज्ञान और आत्मा एक ही चीज है। आगे की 15 गाथाओं में चर्चा चलेगी। ये ज्ञान को, आत्मा को पृथक किया गया और पदार्थ के विस्तार के साथ गुच्छित होने से अनेक पदार्थों के साथ ज्ञेय ज्ञान संबंध के कारण एक जैसा दिखाई देने से उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की क्रिया उनसे रही एक ज्ञान क्रिया मात्र अनाकुल सर्व आकुलता से रही और दैदीप्यमान निश्चल रहता है। तो इसमें कोई प्रयास करना चाहे तो कर सकते हैं। पदार्थ के विस्तार के साथ गुच्छित होने से उत्पन्न होने वाली क्रिया उनसे रही। मतलब क्या कहना चाहते हैं? हाँ हाँ जो हमारा स्वभाव होता है हाँ वो क्रियाओं से भी रहित हमारा है। हाँ, बहुत अच्छा, बराबर है। और किसी को कोई कहना है? बराबर कह रहे हैं, बात तो ऐसी है। ये ज्ञान को एक ही मानता है और ऐसा मानता है कि मुझे ज्ञेय से ज्ञान होता है। हाँ, कि ज्ञान अपनी सत्ता में रहकर जानता है, ज्ञान भिन्न है, ज्ञेय भिन्न है। उससे उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की क्रिया मतलब जो आकुलता रूप या दुख रूप क्रियाएं होती है उनसे रहित जो एक ज्ञान मात्र क्रिया मतलब जो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से एक ज्ञान मात्र को जानता है, अपने स्वभाव को जानता है, वो सर्व आकुलता से रहित। हाँ, बहुत अच्छा, बराबर कह रहे। एक क्रिया में राग द्वेष भी आ जाएगा और सुख दुख की क्रिया भी आ जाएगी। सही में ऐसा ही है। अब हम क्या करते हैं, 2-3 उदाहरणों से समझने का प्रयास करते, कल्पना कर रहे हैं हम कि ज्ञानी जीवों की चर्चा करते। एक तो हम सर्वज्ञ को सबसे पहले लेते हैं, फिर हम एक हाथ कोई शलाका पुरुष को लेंगे और फिर हम अंत में अपने जैसे सामान्य जीवों को लेंगे जो तीनों ज्ञानी हैं, जिन तीनों को ज्ञान का भान हो गया है। ज्ञान क्रिया क्या है, ज्ञान चेतना क्या है, इनको अनुभूति में आ गई है और ये ज्ञान चेतना में परिणमित हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पदार्थ के विस्तार के साथ, पदार्थ मतलब या ये जो विस्तार है, विस्तार कितना है? 3 लोग प्रमाण है। आलोक में तो मात्र आलोक आकाश है। तो ये से ज्ञेयों के विस्तार के साथ गुच्छित होने से, गुच्छित होने मतलब जुड़े होने से। जुड़ा क्यों होने? क्योंकि ज्ञेय ज्ञान संबंध स्वभाव से, क्योंकि ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि ज्ञेय के जैसे आकार बना लेता है।
तो उसको कभी भी निर्मूलन नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। भले निगोद अवस्था में अक्षर के अनंत भाग इतना ही भी जानने में आ रहा है, बट आएगा से उतना ही उगाड़ है। और भले ही केवल ज्ञान में 3 लोग 3 काल जानने में तो आना चलता ही है, हर समय चलता है। उससे गुथित होना, जुड़ा रहना छूट नहीं सकता। किससे? ज्ञान ने ज्ञेय को जानना, ये पदार्थों के साथ गुथित होना है, जुड़ गया उन प्रकार से, ये कभी छूट नहीं सकता। जैसे वर्तमान में आप अगर मेरी तरफ से देख रहे हो और उपयोग विवाह चल रहा है तो मैं ज्ञान में झलक रहा हूँ, तो ये ज्ञान में झलकना आप छोड़ नहीं सकते। आप भले ही कहोगे कि साहब आप हट जाओ यहाँ से, निकल जाओ वहाँ पे, हमें आपको नहीं जानना है, तो भी मुझे नहीं जानोगे तो दूसरे गेय बजाएंगे, उसे नहीं जानेंगे तो वो गेय जाता ही रहे। तो गेय से गेय आकार जानने में आने से ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान का ये स्वभाव। तो यहाँ तक तो ठीक है कि वो पदार्थ के विस्तार के साथ, गेय के विस्तार के साथ गुथित होने से अनेक पदार्थों के साथ गेय ज्ञान संबंध के कारण, गेय और ज्ञान का संबंध होने के कारण एक जैसा दिखाई देता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो गेय से ही ज्ञान मान लेता है या मैं ही हूँ ऐसा वो अनुभव करता है। तो एक जैसा दिखाई देने से उत्पन्न होने वाली, अब उनकी निमित्त नैमित्तिक से उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की क्रिया, अनेक प्रकार की मतलब राग द्वेष मोह, राग द्वेष की क्रिया, सुख दुख की क्रिया, उनसे रहित हो गए। तो जैसे अभी सिमंदर भगवान जी है, बीस हनुमान जी है, उनका कल्पना करके उदाहरण ले रहे। अब उनके समूह शरीर में विराजित होते हुए 3 लोग 3 का पदार्थ का समस्त विस्तार उनको जानने में आ रहा है। जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आगम प्रमाण है। और हम भी तर्क युक्तिमान से सोचे, ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान जब इतना जान सकता है तो पूरा भी जान सकता है, कोई बाधा नहीं उसमें। जब उसकी पूर्णता प्रकट होती है वो अभी तर्क युक्ति अनुमान से, अन्य शास्त्रों में से देख लेना चाहिए कैसे उन्होंने प्रूव किया है कि सर्वज्ञता को कैसे स्थापित किया। तो जब ये उनको ज्ञान में पदार्थ का जितना विस्तार है उनके साथ वो गुथित जुड़े होने की वजह से, जुड़े मतलब कोई राग से जुड़ने जाते नहीं, बट ज्ञान ही सहज में ऐसा जान लेता है। तो ऐसे जानने में आते हुए भी उनके उस गुचित होने के निमित्त से, जुड़े होने के निमित्त से, ये क्या एक संबंध से होने वाली क्रिया, जो राग द्वेष आदि विकार वाली क्रिया है, उन क्रिया से वो नहीं सहज जानने में आ रहा है। और चरित्र आदि को राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, श्रद्धा को मिथ्या को उत्पन्न नहीं हो रहा है, ज्ञान को अज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, ऐसा साथ में चल रहा है। और बस जान रहे, जानने के साथ में जैसे हम लोगों का जानने के बाद में उत्पन्न होता है ना, बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छी डिजाइन है, ऐसा उनका कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, एक कण मात्र के लिए नहीं होती, वो क्रिया ही होती नहीं। और उस निमित्त से सुख दुख भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा, आज मजा आ गया, ये इसको 10 मिनट तक मैं देखता रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये सुख दुख की क्रिया भी नहीं, और ना उनसे इष्ट अनिष्ट की, राग द्वेष की कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं बनती नहीं। ऐसी अद्वितीयता सहज उत्पन्न होगी। कारण क्या? पूर्णता से वितरागता प्रकट हो गई, पूर्णता से राग का क्षमन हो गया, पूर्णता से। अभी कुछ भी आएगा नहीं, अनंत काल तक नहीं आएगा, पर्याय में होगा ही, जानने में सब आएगा। और उस समय में सुख का जो वेदन होगा, ये समस्त जानते, वो जानने की वजह से नहीं, वो परम सौख्य का ध्यान करने की वजह से। मैंने परम प्रवचन सार जी की गाथा का उद्धरण किया ना, 190 गाथा के आसपास वाला देख लेना चाहिए। तो वो उसकी वजह से, ये जानने की वजह से सुख नहीं, जानने की इच्छा नहीं है और जानने में सहज आ रहा है। टोडरमल जी साहब ने लिया, तीसरे अधिकार में देख लेना चाहिए, सहज में। तो वो क्रिया के रहित होने की वजह से एक ज्ञान क्रिया मात्र चल रही होगी, एक जानन क्रिया मात्र चल रही है। मात्र जानन क्रिया हो सकती है, हाँ हो सकती है। आप कैसे कह सकते हैं साहब? आगम प्रमाण, शादवाद से रचे हुए आगम प्रमाण है। भले हम अभी प्रकट नहीं कर पा रहे,
थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई बाधा नहीं, और ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे हम ज्ञाता दृष्टा रह पाए और हमारा निचली भूमिका में अनंतानुबंधी का राग द्वेष नहीं होवे, मिथ्यात्व जनित एकत्वपना नहीं होए, अहम नहीं होए, ऐसा हो सकता है। ग्रंथि में जब हो जाएगी, हो जाए, जब एक ज्ञान क्रिया मात्र रह जाए, जानन, भले वो जगन्य ज्ञान को उनका प्रलंबन है 172 का चलेगा, बट वो मोक्ष मार्ग वाला, संसार मार्ग वाला नहीं, उपाधि बुद्धि वाला नहीं, स्वामित्व बुद्धि वाला नहीं, ऐसा सहज हो जाए। अब ये तो उनके ऐसा वो तो दिखते नहीं। अब चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती शलाका पुरुष है, सम्यक दृष्टि, शायद सम्यक दृष्टि का ले लेते ताकि उसमें चलमल आघाट दोष भी नहीं रहेगा, और अवधिया रूप में उनका जितना भी पदार्थ का विस्तार है, उनका जितना भी वैभव है, उसको जान रहे, वो जानने में आ रहा, अवधि ज्ञान की पर्याय बैठे बैठे आ सकता है, आ सकता है, उनका इतना अवधि ज्ञान विस्तार वाला रह सकता, कोई बाधा नहीं, शांतिनाथ कुंतनाथ आदि को होगा ही। अब वो जानते हुए भी उनके संदर्भ वाली क्रिया से नहीं थे, अभाव। मैंने दूसरा पहला सर्वज्ञ का उदाहरण लिया, वो स्थूल से, अब मैं चक्रवर्ती का लेगा और फिर एक सामान्य अपने जैसे जीवों का उदाहरण लेगा। उनका क्या वैभव है, अवधि ज्ञान में क्या जानने में आ रहा है, तो 84 लाख हाथी पूर्व में कहा था, फिर से 1-2 मिनट के लिए कह देता हूँ। हाँ, कोई प्रश्न करा नहीं। 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, चक्रवर्ती का वैभव, 96,000 स्त्रियां, ये सभी कह रहे हम आपके। चक्रवर्ती को क्या कह रहे, हम आपको समर्पित। 32,000 आज्ञाकारी राजा, मांडलिक आदि सब, 32,000 देश, 72,000 नगरी, 96 करोड़ ग्राम, 84 करोड़ प्यादे, 48,000 द्वीप, 99,000 द्रोण, 16,000 खेट, 28,000 बाघ, 700 भूत कक्षवास, 56 अंतर्द्वीप, 32,000 नृत्यशालाएं, 3 करोड़ गाय, 1 करोड़ हल वाली खेती, 1 करोड़ थाली, चक्री का रथ, एक अभेद्य बख्तर, एक विजय ढोल, एक जनानंद भेरी, एक वज्रकंठ, एक अमोघ बाण, एक वज्र का कांड धनुष्य, एक अणुत्तर सिंहासन, एक सिंह वाहिनी शैया, एक सिंहाटक बर्ची, एक सुनंदा खड़क, एक लोकवाहिनी छुरी, 2 विश्व मोचनी पावड़ी, 2 वीरांगत कड़े, 1008 लड़ी का इंद्र छंद रत्नमय हार, 32 चवर, 9 निधियां और 14 रथ। ये किसका वैभव है, तो चक्रवर्ती का वैभव है। अब ये चक्रवर्ती के अवधि ज्ञान उपयोग में वैभव दिख रहा, पूरे 6 ग्रंथ दिख रहे और ये सब पूरा दिख रहा। अब ये ज्ञान की योग्यता है, अवधि ज्ञान का उपयोग लग गया और जानने में आ रहा। चक्रवर्ती को ज्ञान की पर्याय में जानने में आते हुए भी उनके जुड़ने वाली जो क्रिया है, रागद्वेष की अनंतानुबंधी, चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय की, राग की और मिथ्यात्व जनित, ये सब मेरा है, ये मैंने खड़ा किया है, ये मेरा प्रताप है, ये मैंने, ऐसा कुछ भी क्रिया उनकी होती नहीं है परद्रव्य के समय, तो उसको भोगते ही नहीं। इसलिए तो कहा जाता है भोगते हुए भी नहीं भोगते, उनके भोग भी निर्जरा के कारण कहे, सेवते हुए भी नहीं सेवते। कैसे? श्रद्धा में उन परद्रव्य के संदर्भ में, उन परद्रव्य के भाव के संदर्भ में ऐसा कोई अहम विकल्प होता ही नहीं, प्रतीति नहीं होती। इसी श्रद्धा की पर्याय हो गई। वहां पे जब अंदर जाके देखेंगे चैतन्य आत्मा के चतुष्टय में चक्रवर्ती के होती नहीं, जैसे कहते हैं ना कमलिनी के पत्र के नजदीक जाके देखो तो उस पानी से जल से स्पर्शित नहीं, वैसे वहां जाके देखो, बाहर का मत देखो आप, क्योंकि अपना धर्म अंदर वाला, बाहर वाला है ही नहीं। अपना बाहर में कुछ भी नहीं कहते, अपना लोक कितना तो अपने आत्म प्रदेश इतना ही, अपना लोक, अपनी संपत्ति कितनी, अपना द्रव्य क्षेत्र का इतने, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक कण मात्रा हमारा नहीं, एक परमाणु मात्रा हमारा नहीं।
तो उसको वो जानते ही नहीं, उसमें आम ही नहीं करते। कितना वैभव। और हम जैसे निचली भूमिका वाले जीव देखे, हमें थोड़ा सा कुछ हो जाए प्रफुल्लित हो जाए, उससे जुड़ जाते, उससे सुख दुख का वेदन करते। डॉक्टर साहब कह रहे थे राग द्वेष का वेदन करते, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये सब क्रिया हमारी सहज हो जाए, अभी छूटेगी नहीं। हम तो अभी ये चर्चा कर रहे हैं ज्ञानियों की परिणति कैसी होती। बार बार कहते हैं सब ज्ञानी भोगती हुई भी नहीं भोग रहे, सेवती हुई भी नहीं सेवते, भोग भी निर्जरा के कारण करके रहे हो ऐसे। और उनके चरित्र के पर्याय के पास जाके देखो और निमित्त रूप में चारित्र मौन्य कर्म का उदय देखो तो वहां अनंतानुमति का उदय दिखता नहीं, अनंतानुमति का विकारी दिखता नहीं, रागद्वेषी दिखता नहीं, और उसके जनित वाला सुख दुख की पर्याय दिखती नहीं, क्रिया दिखती नहीं। सच में ऐसा हो जाए। ये किस वजह से हो पाया? बस उन्होंने एक से जुड़ान कर दी, जितना काम किया एक से जुड़ान हुआ, सब काम हो गए। इतना महत्वपूर्ण काम है और इसके लिए पूरी 415 गाथा लगा दी और अमृतचंद्र देव का पेट भरा नहीं, कलश लगा दी उसके ऊपर, नचा रहे भावनाओं को, नचा रहे हो। इतना महत्वपूर्ण है वस्तु। कुछ भी करके उसका वेदन करना चाहिए और अपनी भावना होगी तो सफल होगी, असफल होगी ऐसा कभी नहीं। हमारी निर्मल भावना है उस आत्म तत्व को प्राप्त करने की, चैतन्य लक्षण वाले जो पूर्व की गाथाओं में कलशों में देख क्या होगा, असंभव कैसे? पर अगर उसके पास समर्पित होने को तैयार है होगी, उसके लिए कोई ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं। अभी आगे आएगा, शास्त्र ज्ञान में कुछ काम करें, शास्त्र से भी कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो साहब शास्त्र पढ़ने को फिर कब क्यों कहते, स्वाध्याय क्यों न जाते? वहां विवक्षा अलग, यह विवक्षा अलग। हम प्रयोजन बुद्ध का निर्णय करने के लिए कहते शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे तो बाहर में पापों में उलझने के चांस बहुत। और जब आप शास्त्र स्वाध्याय से जुड़ जाते हो, मान लो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे, उतने काल के लिए पाप से छूट जाते हो, क्योंकि ये शास्त्र स्वाध्याय पाप का काम नहीं। अगर पाप का काम रहता था तो ज्ञान ध्यान तपोरकता कहती ही नहीं थी मुनिराज सिद्धों की तलटी को। तो उतने काल में आपके वो घट जाते हैं, कषाय की मंदता आती है और अवसर वह जिनवानी का द्रव्य स्वरूप के निश्रय में निमित्त में अवसर बना रहे। पकड़ेंगे तो स्वयं से, ज्ञान तो स्वयं से ही होगा, श्रद्धा तो स्वयं से ही होगी। निमित्त रूप में इनको कहा जाता है, इनके लिए वहां पे वो उपदेश चर्चा चलती। तो ये चक्रवर्ती को होता ही नहीं, निद्रा में भी कभी ऐसा फील नहीं होता, जागते हुए भी कभी ऐसा स्वप्न नहीं देखता है कि देखो ये सेनापति कैसे खड़े, देखो ये कैसे सेवक आदि खड़े, कुछ भी नहीं। कितनी क्रिया चल रही वहां पे, उनका राज दरबार कल्पना करो, उनके 84 मंजिल घर कल्पना करो, उनका वो ताम झाम कल्पना करो, 96,000 रानियों के 96,000 महल हो गए, जो कुछ होगा व्यवस्था। फिर भी इनके साथ जुड़े नहीं, जानने में आ रहे और अपनत्व रूप से जानने में नहीं आ रहे, राग रूप से जानने में नहीं आ रहे, उपाधि बुद्धि से जानने में नहीं आ रहे। उनके निमित्त से सुख दुख का वेदन नहीं हो रहा, उनके निमित्त वाला सहज हो जाए। और अभी तीसरा उदाहरण अगर लेना है, हम जैसे जीवों का मान लो कोई कपड़े का व्यापारी, होलसेल वाला, कपड़ा क्यों सामान्य कपड़े में कम पाप आदि कहा जाता है। मैं तो अनाज का भी ले सकता था, तो उसमें एक इंद्रिय जीव आदि होते तो अपन कपड़े का ले लेते, कॉटन आदि के कपड़े को बेचता है। तो फैक्ट्री में बना नहीं रहा है, फैक्ट्री में थोड़ी हिंसा की संभावना ज़्यादा है, तो वो फैक्ट्री वाले से डायरेक्ट माल आता है होलसेल और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब हर रोज 10, 20, 50 ट्रक माल आ रहा है, बड़े बड़े गोडाउन है, बड़ा बड़ा व्यापार है, बड़ा कोई मॉल आदि बनाया हुआ है। और वहाँ से इंदौर नगरी में मान लो कोई होगा किसी का और तत्वज्ञानी जी, और बड़े बहुत सारे ग्राहक भी आ रहे हैं, बड़े बड़े रिटेलर आदि जो भी आ रहे हैं, लाखों करोड़ों की हर रोज की कमाई है, जितना भी सेल चल रहा है। अभी इसमें 50 सेवक है, बहुत सारा तामझाम है। ये सब तामझाम वहाँ काउंटर पे बैठ के गोडाउन आदि का सब व्यू लोगन, और मान लो
अभी कैमरे की संस्कृति आ गई तो आज सामने डिस्प्ले पे सब दिख रहा, 50 बड़ी स्क्रीन लगा दी और सब चल रहा है, और ये सब जानने में आ रहा है। मान लो अवधि नहीं, और वो जानने में आ रहा है। इतने तामझाम होते हुए भी अगर उससे अपने ज्ञान तत्व का भान है तो उससे जुड़ा नहीं हो सके, संभव नहीं, पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं। चतुर्थ काल में भी पॉसिबल, पंचम काल में भी पॉसिबल, उससे जुड़े ही नहीं। बस ज्ञाता दृष्टा रहे मान तत्व ज्ञान, विशेषता रहेगी। तो वहां पे ये कह रहे पदार्थ के विस्तार के साथ, ज्ञेयों के विस्तार के साथ, ज्ञेय जो ज्ञान में विस्तारित हो रहे, जानने में आ रहे, उन जैसे आकार बन रहे, उनके साथ गुचित होने से, जुड़े होने से, अनेक पदार्थों के साथ ज्ञेय ज्ञान संबंध के कारण एक जैसा दिखाई देने से, यही मैं हूं, ये मेरे में आ गया है, ये सब भाषित होने से, जैसी ज्ञान है ये ज्ञेय मेरे में आ गए, चलेगा दोनों, ऐसा एक जैसा दिखाई देने से उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की क्रिया, अनेक प्रकार की मतलब क्रोध भी उत्पन्न हो सकता है, मान भी उत्पन्न हो सकता है, माया भी उत्पन्न हो सकती है, लोभ भी उत्पन्न हो सकता है, और अनेक क्रिया हो सकती। होने में कुछ टाइम नहीं लगा, जैसे प्रथमा युग की घटना है ना, माया अचानक कैसे उत्पन्न, मुनिराज देखे, और वो प्रथमा युग में ना कोई बहन को ऐसी बना, उसकी कड़ी तुम भी दे दी खिलाने में, वो क्या घर का सदस्य कह गए थे कि आहार पानी करके आ जाना, अब वो देने को भक्षाहार भी दे सकती थी, उसको विकल्प हो, जो हुआ हो, क्षण उत्पन्न हो, अचानक उत्पन्न हो, अनेक प्रकार की क्रिया। अब वो मुनिराज ज्ञान ज्ञेय में झलक गए और साथ में और कुछ वहां होगा, और विकल्प कर दिया, छल कर दिया। वो त्रिलोक मंडन हाथी का पूर्व मुनिराज, अब सहज में वो ज्ञेय झलक गए पदार्थ, वो लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं, आप ही मुनिराज, आप इतने तपस्वी, जो कुछ कर रहे हैं। अब वो थे नहीं, वो दूसरे मुनिराज थे। अब वो ज्ञेय लुप्तता हो गई, जुड़ गए, माया उत्पन्न हो गई, अनेक प्रकार की क्रिया। उससे क्या हो गया, वो रो रहा है अभी, वो देखो मैंने मस्ती हो गई, थोड़ा सा कुछ करने गए, वो कितना दिन फायदा हुआ होगा, थोड़े दिन, उसमें गड़बड़ हो गया। अनेक प्रकार की क्रिया उत्पन्न हो जाती, लोक की क्रिया उत्पन्न हो जाती। प्रथमा युग में बहुत सारी घटनाएं मिल जाएगी, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, वेद आदि की क्रिया उत्पन्न हो जाती, कुछ भी हो। तो ये सब क्रिया से रही, हिंसा आदि की क्रिया उत्पन्न हो जाती है, या उपादेय बुद्धि से अहिंसा की क्रिया उत्पन्न हो जाती है, अहिंसा का भाव आ जाता है, अपरिग्रह का भाव आता है। तो अपरिग्रह का भाव चारित्र का विकार है, और उस अपरिग्रह के भाव को ज्ञाता दृष्टा होकर ये देख रहे हैं। अभी विकार हो रहा है चौथे गुण स्थान में या पांचवें गुण स्थान में, या जैसी भूमिका होगी जितने प्रमाण में, कि हम ये हिंसा नहीं करें, अहिंसा, इस चींटी को नहीं मारे, ऐसा ये राग भाव, ये क्रिया, ये विकार है, उससे रहित ज्ञान क्रिया मात्र। पुण्य के भाव में भी ऐसे ही चले, शुभ अनुष्ठान में भी ऐसा ही चले, क्योंकि शुभ अनुष्ठान है तो बंदगी का है। तो सम्यक दृष्टि उनसे अपने को भिन्न जानता है। वो शुभ भाव के निमित्त से होने वाली परद्रव्य के साथ और परद्रव्य के भाव के साथ जो भी निमित्त नहीं, इनसे भिन्न जानता। तो ये जो होलसेलर है, ये सब इतना तामझाम, सेवक आना जाना, पैसे आना, बैंक में भरना, इन्वेस्टमेंट, ये सब ट्रकें आना, गोडाउन भरना, गोडाउन खाली होना, ये सब को जानते हुए भी तमाशगीर का जैसा भिन्न भिन्न जान सकते, उन क्रिया से रहित भी हो सकता है। उनकी जो क्रिया चल रही, सेवकों की, माल की, गोडाउन की, और उनसे तत्व ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान क्रिया मात्र कैसे करते पता नहीं, तो उनसे जुड़कर ये सेवकों का मालिक मैं हूँ, इनकी वजह से मेरा घर चल रहा, मेरी वजह से इनका घर चल रहा, ऐसे ऐसे एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व के भाव खड़े हो जाए।
ये जो इतना लाखों करोड़ों का धन आ रहा है, इनको भोगने वाला मैं ही, इसका कर्ता मैं ही, मैं कर रहा हूं तभी तो ये परिवार वाले आज ही भोग पा रहे। ऐसी बुद्धि उसको वहां खड़ी हो गई। किस कारण से? पदार्थ के विस्तार के साथ जुड़ जाने के कारण। और पदार्थ के विस्तार से साथ न जुड़े, उनकी क्रिया न करे। अब ये एक मिनट के लिए ऐसे विचार पूर्वक नहीं कर सकते। इसका सॉल्यूशन एक ही, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। टेम्पररी सॉल्यूशन कितना टाइम करोगे? व्यापार पे बैठे 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे बैठे रहोगे, 8 घंटे तक सोचोगे, बीच में कुछ विकल्प आएगा, वापस गिर जाओ। तो ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन है। साहब हम ज्ञाता दृष्टा ही रहती है, वहां बैठ के कितना टाइम रहोगे? 1 घंटा 2 घंटा। अब आपको 365 दिन और 10 20 50 साल व्यापार करना है, तो पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं। तो उसके लिए तो आपको ग्रंथि भेदी करना पड़ेगा। सबका सॉल्यूशन एक ही, ग्रंथि भेदी। तो ये करने से, ये पढ़ के फिर आगे की गाथाओं की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पदार्थ के विस्तार के साथ गुच्छित होने से, जुड़े हुए होने से, ये गए संबंध के कारण एक जैसा दिखाई देने से उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की राग द्वेष आदि की क्रिया, सुख दुख आदि की क्रिया, उनसे रहित एक ज्ञान क्रिया मात्र, जानन क्रिया मात्र, अनाकुल सर्व आकुलता से रही। ये ज्ञान क्रिया कैसी अनाकुल? उसमें फीलिंग है। सर्वज्ञ आदि का उदाहरण ले लेना चाहिए। ऊपरी अवस्था अनाकुल सर्व आकुलता से रहित और दैदीप्यमान, निश्चल रहेगा। दैदीप्यमान, अच्छा ये करने से दैदीप्यमान रहता है क्योंकि निर्भर हो जाता। और अगर जुड़ा हुआ रहा, प्रेशर आता। मैं एक दिन अगर व्यापार नहीं खोलूंगा तो कितना नुकसान हो जाएगा, तो जिन्होंने माल भेजा उनका कौन खाली करेगा, ट्रक खड़ी रहेगी, सेवक का क्या होगा, ये उनका घर कैसे चलेगा, उनका पगार, ऐसा भार पड़ा रहता है, बोझिल रहता है। और यहाँ पे सहज रहे, दैदीप्यमान रहे, दीप्तायमान रहता है, ऐसा निश्चय दिखाई देता है। आगामी गाथाओं में ज्ञान को स्पष्टता सर्व वस्तुओं से भिन्न बतलाते हैं और अच्छी चर्चा आगे इसमें आने वाली है। यहाँ पे प्रमाण के द्रव्य की भी चर्चा आएगी। गाथा 15 है, प्रयास करते हैं पढ़ने का। इसका देखिए 695 पेज पे एक बार पाठ करते हैं। सत्तम नानवधि जम्मा सत्तम नयान दे किंची तम्मान्नम नानम अन्नम सत्तम जिनामिति सद्दोणानवधि जम्मा सद्दोणयान दे किंची तम्मान्नम नानम अन्नम सत्तम जिनामिति रूपम नानम नवधि जम्मा रूपम नयान दे किंची तम्मान्नम नानम अन्नम रूपम जिनामिति वन्नो नानम नवधि जम्मा वन्नो नयान दे किंची तम्मान्नम नानम अन्नम अन्नम जिनामिति गन्धो नानम नवधि जम्मा गन्धो नयान दे किंची तम्मान्नम नानम अन्नम गन्धम जिनामिति नरसो अवधि नानम जम्मा दूरसो नयान दे किंची तम्मान्नम नानम रसं चान्नम जिनामिति पासो अवधि नानम जम्मा पासो नयान दे किंची तम्मान्नम नानम अन्नम फासं जिनामिति कम्मं नानम नवधि जम्मा कम्मं नयान दे किंची तम्मान्नम नानम अन्नम कम्मं जिनामिति धम्मो नानम नवधि जम्मा धम्मो नयान दे किंची तम्मान्नम नानम अन्नम धम्मं जिनामिति नानम धम्मो नवधि जम्मा धम्मो नयान दे किंची तम्मान्नम नानम अन्नमद्धमं जिनामिति कालो नानम नवधि जम्मा कालो नयान दे
तां पवच अभुवन्ति पुराम् शास्त्र कुछ जाने नहीं, इस हेतु से ज्ञान अन्य शास्त्र अन्य प्रभु करे। शब्द नहीं ज्ञान योगी, शब्द कुछ जाने
आचार्य देव को क्या गजब सूची 15 गाथाएं लगा दी। 14 मनस्थान के बाद में जो 15 मनस्थान तो होता नहीं है, पर मनस्थान की दशा है, वो प्राप्त करने के लिए इतना भेद ज्ञान नचाना पड़ेगा। इतना भेद ज्ञान मतलब जिसमें सब कुछ आ, जिसको जैसे आचार्य देव 3 लोक 3 काल कहते हैं, समस्त चेतन अचेतन कहते हैं, समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह कहते हैं, और उनसे मन से वचन से काय से कैसे कार्य से अनुरूप, क्योंकि मन वचन काय के योग के बिना कोई और योग ही नहीं। 3 सभी से निरावलंबी होके ये सब मैं नहीं हूँ। अंत की 1-2 गाथाओं में प्रमाण के द्रव्य की चर्चा की है, वहाँ पुण्य पाप के भाव को भी कहा है, तो विस्तार से स्वामी जी ने भी प्रवचन रत्नाकर जी आदि में खोला हुआ है, अनुशीलन आदि में भी चर्चा आती है। वह किस अपेक्षा से अपना कहा है, किस अपेक्षा से वो चर्चा तो चलेगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। पर क्या गजब काम किया है यहाँ पे। सबसे अच्छा देखने जैसे क्या है, जिनेंद्र देव के शासन की स्वाधीनता की इतनी महिमा थी, स्वतंत्रता की, वस्तु स्वातंत्र, वस्तु में स्वतंत्रता स्वभाव से, ऐसा वस्तु की स्वतंत्रता स्वभाव से ज्ञान में सर्वज्ञ में झलक जाता है, और ये सात सहज में ओंकार व ध्वनि में आ जाता है, और ये सात सहज गंधर आदि अपनी योग्यता से ग्रहण कर लेते, और ये सात सहज से परिपाटी से आगे बढ़ता हुआ पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। क्या विशेषता है, शास्त्र वो भी नहीं कहे। एक तरफ धवलाजी में क्या कहा है कि भाई ये जो दिव्य ध्वनि आदि है ये भाव स्रोत का अपेक्षा है, तो खोला हुआ है, अनुशीलन आदि में आया हुआ है सब, वहाँ तो सबने देखा ही होगा, जिसने उसको पढ़ा होगा प्रकरण ने, तो वहाँ बोलते हैं कि उसको भाव स्रोत कहने की अपेक्षा अलग थी, यहाँ जो कह रहे हैं अपेक्षा अलग। ये जो है ये ज्ञान से भिन्न है, क्योंकि यहाँ उस चतुष्कय के अंदर और कुछ भी नहीं था। हमने ही स्थापित किया नव देवताओं में जिनवानी को, और हम ही इस द्रव्य स्मृत वाली जिनवानी को हमसे भिन्न कर रहे। तो सब स्थापन क्यों किया? तो हमने पूजन में उनको आह्वान किया, उनका सन्निधिकरण किया। फिर अभी जब लगा कि अपना जो पर्पस था, अपना आत्मिक वेदन करना था, अंदर का वेदन करना था, वो वेदन हो गया, तो अभी विसर्जन भी कर दिया। तो ये विसर्जन ही कर रहे। पहले क्या कहेंगे, वो कितनी गाथाएं लगा दी चरणानुयोग चूलिका में, किसने? कुंद देव। आगम ज्ञान श्रवण को मुख्य है, पढ़ लेना चाहिए वह गाथा। 220-30 गाथा के आसपास होगी, 10 गाथा लगा दी। आगम ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं, आगम चक्षु नहीं तो कुछ भी नहीं। उनके लिए आगम चक्षु ही मुख्य है। श्रवण के लिए जिनको सिद्धों की तलठी में रखा है, हमने नमस्कार मंत्र में रखा हुआ है, उनको कह दिया तुमको आगम ज्ञान वहां आवश्यक है। और या वही आचार्य कह रहे शास्त्र से भी ज्ञान, क्या विवक्षा? वो कह रहे ज्ञान से ज्ञान है। कब तक शास्त्र से ज्ञान होता है ऐसा लगा दे। समय सार से मेरा कल्याण होगा, ये ऐसा व्यवहार का कथन है। नीचे का कथन तो अपने ज्ञान से ही हुआ है। आज तक समय सार जी कहने में आता है, रहे भी ऐसी सत्यता कि समय सार जी से बहुत से जीव संसार से तीर गए, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर रहे हैं। कहते कहना भी चाहिए, ऐसा है नहीं, और वो निमित्त की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से। जब जब उनको अंदर में अपने आत्मा का संवेदन हुआ, अपने आत्मा का भान हुआ, प्रतीति हुई, अपने आत्मा में अहम हुआ, जब जब अपने आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष हुआ, उस समय में निमित्त रूप में वो समय सार खड़ा था, इसलिए कह दिया हमने। वो प्रकरण अलग था। अब हम कह रहे हैं अंदर चतुष्कय में जो ज्ञान हुआ है, इस समय सार शास्त्र से नहीं हुआ। सब समय सार शास्त्र यार रख के आप कृतज्ञ की बातें कर रहे, कृतज्ञ नहीं हम अभी चर्चा कर रहे हैं अलग एंगल से। हम चर्चा कर रहे हैं निश्चय के प्रकरण की अपेक्षा से, अभी व्यवहार का प्रकरण नहीं चले। हम इसे अभी भी यहाँ से जैसी धोख देंगे, यहाँ को सिर के ऊपर लेके ही रखें, वो तो करेंगे, वो व्यवहार से जैसा करना है वो सब करेंगे। और श्रद्धा में उसी समय में रहेगा कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से काम नहीं होता। ये तो साक्षात भिन्न द्रव्य दिख रहा। जिनवानी जो है, शास्त्र जो है, जो लिखित रूप में है, साक्षात भिन्न दिख, द्रव्य श्रुत है, उद्गल से बने। और कैसे? हाँ, ये बात नक्की है
कि इस जिनवानी को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अपने आत्मा में लीनता हो गई, तो इसकी वजह से नहीं हुई। ये निमित्त रूप था, खड़ा था, उपस्थित था, और उनका कुछ वो शब्द का ज्ञान में अवलोकन हुआ या किसी का भान हो गया, वो चले गए। वो कौन, किसने किया? वो स्वयं ज्ञान ने किया, स्वयं श्रद्धा के पर्याय ने किया, स्वयं चारित्र के पर्याय ने किया। तो वो उनका काम है, इसलिए कह रहे वो जीव नहीं, वो मैं नहीं, वो चेतन नहीं। स्वाधीनता की बात है, स्वाधीनता, ये स्वाधीनता कौन देगा? कोई नहीं। ये स्वाधीनता स्यादवाद रूपी जिनवानी में मिली, बाकी उसमें कोई मिलावट करने जाएगा तो भी छोड़ दो। मिलावट के तो बहुत खड़े हो गए, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। शुद्ध इसमें ये कहते शास्त्र से भी ज्ञान नहीं हो तो तुम ये ब्रह्म मत रखना। प्रारंभिक भूमिका में इसका आलम्बन लिया जाएगा, बट जब इसका आलम्बन लेके सब विस्तार से जान लिया, आगम में जैसे अपेक्षा से कथन था वो बराबर या भाव स्रोत में पकड़ में आ गया, वो चित्र खड़ा हो गया। अभी विकल्प दशा है, निर्विकल्प हुई नहीं। अब लग रहा है निर्विकल्प अवस्था कर लेनी चाहिए। अब उपयोग को भी अच्छा खासा मर्यादा में लेके आ गए, अभी इसका भी आलम्बन छोड़ देंगे और उसका आलम्बन, क्योंकि ये शास्त्र के आलम्बन में रहेंगे तो कहते ये विचार नहीं है बुद्धि, ये बुद्धि बाहर बाहर ही गमन कर रही है। अभी तक भी इसका पेट नहीं भरा, अभी तक इसने एक तत्व को समझा नहीं और उस तत्व में लीनता के लिए क्या काम कर सकता। तो इसीलिए तो 11 अंग वाले को भी आड़े हाथ लिया था पूर्व की गाथा, कुंद कुंद देवनी, और वही अभी फाइनल में कह रहे हैं वही शास्त्र आदि की मैंने। और ये जानते कुछ नहीं, इनको कुछ ज्ञान नहीं, और इसलिए ज्ञान अन्य और शास्त्र अन्य है, ये दोनों की बात करें। और रही खासी इतनी कर्म चेतना और कर्मफल चेतना की चर्चा होने के बाद में भी 397वीं गाथा में क्या कह रहे हैं कि कर्म मैं नहीं, क्योंकि कर्म में ज्ञान नहीं, और ज्ञान और कर्म अलग अलग भिन्न है। और फिर भी देखो सच ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये कर्म मैं नहीं, इसका भली बाती ज्ञान नहीं, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो चैतन्य मात्र हूँ, इसका भान नहीं, तो उसकी निमित्त नैमित्तिक से जीव भाव करता है और कर्म बनता है। और अनंत अनंती जीव, अक्षय अनंती जीव इस कर्म बंधन से परेशान है। कर्म का अनेक उदय आता रहता है, एक इंद्रिय में अलग, 2 इंद्रिय में अलग, 3 इंद्रिय में अलग, 4 इंद्रिय में अलग, असंगी पंचेंद्रिय में अलग, संगी पंचेंद्रिय में अलग, मनुष्य में अलग, देव में अलग, नारकी में अलग, समुच्चम में अलग, समुच्चम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य में, और तिर्यंश में अलग, ऐसा विचित्र विचित्र भूमि में अलग, कर्मभूमि में अलग, म्लेच्छ में अलग, आर्यखंड में अलग, ऐसा अलग 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 निमित्त नैमित्तिक क्षेत्र अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से ऐसा आता जाता है। और इस विचित्र के प्रवाह में अनादिकाल से बहता जा रहा, बहता जा रहा, बहता जा रहा, एक से दूसरा, दूसरे से एक भाव से दूसरा भाव, एक योनि से चलता ही जा रहा। कर्म को ज्ञान नहीं है, बट बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तुम कुछ भाव करो मैं जुड़ जाऊं। सच चल रहा, सच चल रहा, पूरे 3 लोग को कर्म ने व्याप्त किया हुआ। निमित्त अपेक्षा समझना कथन की क्या कहना चाह रहा हूँ, व्याप्त किया मतलब निमित्त की अपेक्षा। समस्त संसारी जीवों को, सूक्ष्म जीव चराचर सब भरे हुए, कितनी जीव राशि, और उससे छूटने के लिए कह रहे तुम्हें इसी भेद ज्ञान की भावना न चाहो। तो पहले समझो जिनागम से कर्म क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आदि आदि, और फिर ये मेरे से किस अपेक्षा से भिन्न है, इनका ऐसा उस रूप परिणाम कैसे होता है, ज्ञानावरण ये सब समझ के, और एक क्षेत्र का संश्लिष्ट संबंध होके भी, उनका उदय होते हुए भी, उनका रस ज्ञान में आते हुए भी मैं कैसे ज्ञाता दृष्टा रह सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मुझे समझ लेना है। इसी के लिए जिनवानी ज्ञान, इसके प्रसाद से, जिनवानी के प्रसाद से। प्रवचन सार की चरणानी चूलिका में आता है कि ये ज्ञानाचार, तपाचार, निन्ना, ये सब कहते हैं ना कि तुम्हारे प्रसाद से जब तक नहीं होता आलम्बन होगा, नहीं होगा, छोड़ दूंगा तुम। तो इसी छोड़ने को गए, पकड़ना किसी को नहीं, ग्रहण तो एक मात्र में ही आ जाना, पूरा अखंड में आ जाना, और वो आने के लिए इस समस्त परद्रव्य से बुद्धि को हटाना।
प्रवचन सार का चरणानियोग सूचक चूली का जो है ये गजब का चरणानियोग का ग्रंथ है, अध्यात्म का ग्रंथ, आगम का ग्रंथ है प्रवचन सार। और उसको अगर सूक्ष्मता में आप पढ़ो, उसके भाव पकड़ो, बहुत विस्तार कर सकते हैं। गजब बात कह के गए कुंद देव भी और टीका में अमृतचंद्र देव। सब चल रहा है, इसलिए प्रकरण के अनुसार मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने कर्म आदि सभी समस्त पदार्थों से भिन्नता दिखाई है। हमें इसका निर्णय करना। अभी जैसे कह रहे रसगंध वर्ण में ज्ञान नहीं, तो हम देखते वर्ण को ज्ञान नहीं है ही नहीं, उसमें चैतन्य बना ही नहीं, और फिर भी ये वर्ण में ये जीव राग कर बैठते। गंध में ज्ञान नहीं, आदि आदि में सब में ज्ञान नहीं, तो भी ये कह रहे राग कर बैठता है। देखिए भिन्नता में क्या कह रहे। ऐसे तो आज का समय आ गया है, 2-3 लाइन का अर्थ किसी पढ़ लेते, फिर विस्तार से और देख लेंगे। शास्त्र ज्ञानम न भवति, ज्ञान नहीं है। यस्मात्, क्योंकि शास्त्रम किंचित न जानाति, शास्त्र कुछ जानता नहीं, वह जड़ है। तस्मात्, इसलिए ज्ञानम अन्यत, ज्ञान अन्य है, शास्त्रम अन्यत, शास्त्र अन्य है। जिना ब्रुवंती, ऐसा जिनदेव ने कहते हैं, हम नहीं कह रहे। कुंद क्या कह रहे, ये विशेषता है आचार्य। हमें भी ये विशेषता फॉलो करनी चाहिए। हमें भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ज्ञान भी आ जाए तो भी अपनी जमीन पर टिक के रहना चाहिए, ऊपर से सब चल। इसलिए स्वामी जी क्या कहते हैं, हम दासानुदास, हमारा कुछ नहीं, होना है सही चाहिए। कुंद देव जैसे विशेष ज्ञानी जीव भी क्या कह रहे, हम नहीं कह रहे, जिनेन्द्र देव कह रहे, ऊपर से आ रहे कि ये सही स्वरूप। शास्त्र नहीं, शास्त्र लिखते लिखते ऐसा कह रहे। देखो उनकी कैसी परिणति और भान होता हो। स्वयं शास्त्र लिख रहे, ताड़पत्र में लिखा होगा उन्होंने, सामने ताड़पत्र ये गाथा लिखते जा रहे। उनको पता है कि शास्त्र में मैं लिख रहा हूं, मतलब अमृतचंद्र इसका करते नहीं, ये तो शब्द की रचना है, खुदगल की रचना है। तो हमारा कुछ नहीं। टोडरमल साहब भी लिखते, अच्छे सम्य ज्ञान चंद्रिका के अंत में समापन में लिखते, हम कुछ नहीं। ये सब इनका परिणाम चलता है, और हमारा कितना पुण्य योग। ऐसे यथार्थ वस्तु स्वरूप को बताने वाले को हम इनको छू सकते, मतलब ऐसे तो छूते नहीं, बट कहने की भाषा है। हम इसको जान पा रहे, पढ़ पा रहे, सुन पा रहे, कितना वैभव, कितना विशेष। तो ये लिखते लिखते में ये लिख रहे ऐसा वस्तु स्वरूप। इन्होंने छुपाया कुछ भी नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हमारे शास्त्र पढ़ोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा, हमारे शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कल्याण, कुछ भी नहीं। वो कहते कोई भी शास्त्र लो, कुछ भी होने वाला। 12 अंक का ज्ञान को भी हम धूल में नहीं डालते। 12 अंक का तो वैसे सम्यक दर्शन का ज्ञान है, 11 अंक वाले का ज्ञान है। इसी विशेष चर्चा है, और भी कुछ इसमें जो गाथार्थ में भाव आए उसकी चर्चा